अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। हमारे मुल्क पे अल्लाह पाक खास रहमत नाज़िल फरमाएं। जो लोग दुनिया से जा चुके अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। दोस्तों, आज की वीडियो डिश वॉश के बारे में जो जिसका हम pH बैलेंस भी चेक करेंगे और ये खुसूसी फरमाइश पे वीडियो बनाई जा रही है। किसी दोस्त ने कहा था कि जी आप केडी के साथ बना के दिखाएं हमें। हालांकि पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने केडी पे बनाई हुई हैं, लेकिन आज उसने खुसूसी कहा कि जी दोबारा बनाएं, तो दोबारा हम बनाने जा रहे हैं। 1 लीटर पानी है जी मेरे पास, ठीक है। 40 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालेंगे हम लोग, ठीक है। गौर से देखते रहिएगा, एक एक चीज़ को नोट कीजिएगा। आप लोग बाद में मैसेज कर देते हैं जी आपने फार्मूलेशन नहीं बताई। मैं ये फार्मूलेशन नहीं बताता तो और क्या है जी, इस तरह तो कोई भी नहीं बताता जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको या मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है। वीडियो जब स्किप कर करके देखते हैं तो आपको उस चीज़ की समझ नहीं आती, पता नहीं चलता, ठीक है। इसलिए आप दोबारा बार बार ये कहते हैं कि जी फार्मूलेशन शेयर करें, फार्मूलेशन शेयर करें। दोस्तों, इस हफ्ते इंशाअल्लाह ताला जुमेरात या जुमे को लाहौर में मुलाकात होगी। जिन दोस्तों ने लाहौर में मिलना है वो रब्ता कर लें। मैं लाहौर का नंबर भी वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये अपना नंबर तो मेरा शायद आप लोगों के पास हो ही, वरना वो भी मैं दे दूंगा। इस हफ्ते जुमेरात या जुमे को इंशाअल्लाह ताला आपसे लाहौर में मुलाकात होगी। जिन दोस्तों ने वहाँ मिलना है या सीखना सिखाना जो भी करना है वो लाहौर तशरीफ ला सकते हैं, मिल सकते हैं। लाहौर के नंबर पे रब्ता करके उनसे टाइम ले लें तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात हो जाएगी। दोबारा सुन लें, इस हफ्ते जुमेरात या जुमे को लाहौर में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। जिन दोस्तों ने लाहौर के गिरदोनवा के दोस्तों ने मिलना है वो जुमेरात या जुमे को कॉल करके लाहौर वाले नंबर से आप रब्ता करके टाइम ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये है पानी 1 लीटर, इसमें 40 ग्राम हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और इसमें 50 ग्राम मैं डालूंगा शैम्पू बेस, ठीक है जी। ये शैम्पू बेस डाल दी है। अब इसको हमने मिक्स करना है। मिक्सिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर मिक्सिंग होगी तो सारा मामला हल होगा, वरना अधूरे का अधूरा सारा कुछ रह जाएगा, ना ट्रांसपेरेंटी आएगी ना कुछ और होगा। इसलिए इसको मिक्सिंग जो है वो उस पर मेरा पूरा जोर होता है मिक्सिंग पे कि आप लोग इसको मिक्स ज़रूर करें। हर इतवार को गोजरा में हम लोग सिखाते हैं मुख्तलिफ किस्म के। पिछले संडे को लोग दोस्त आए थे जिन्होंने जूस बनाना सीखना था और जूस के प्लांट्स लेने थे, वो भी आए हुए थे, उनके साथ उनको भी सिखाया है हर चीज़। और बाकी भी चीज़ें लोग सीखने आते हैं। जिन्होंने काम करने हैं ना जी, वो घरों से निकलते ही निकलते हैं। घर में बैठे कुछ नहीं होता, या ये नहीं होता जी आप हमारे पास आ जाएं हमें यहाँ आके सिखा दें। इल्म लेने के लिए निकलना पड़ता है। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इल्म हासिल करने के लिए निकलो। जब आप निकलते हैं तो अल्लाह बरकत डालते हैं, बरकत नहीं डालते, बरकत डालते हैं। आपका ज़हन खोल देते हैं, आप सीखने वाले बनते हैं, सीख जाते हैं। आप आ सकते हैं गोजरा हमारे पास, लाहौर भी आ सकते हैं जब चाहें फ़ोन करके। संडे को तो मैं इधर ही होता हूँ, आगे पीछे आना हो तो कॉल करके हमारे पास आ सकते हैं और सीख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने पानी डाला था 1 किलो, 40 ग्राम शैम्पू बेस था, 40 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड था, 50 ग्राम शैम्पू बेस थी। अब इसमें हमने 1 ग्राम कास्टिक लई डालनी है, सिर्फ 1 ग्राम। गौर से देखिएगा, 1 ग्राम कास्टिक लई डाल ली हमने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है जी। अब इसमें एज यूजुअल जैसे हम लोग कलर शलर डालते हैं, कलर और खुशबू डालेंगे, वो भी साथ साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। कलर बेहतर है कि आप पानी में मिक्स करके डालें, ठीक है। और ये खुशबू हमने इसमें 1 ग्राम डाल ली है। अब इसको हमने दोबारा से मिक्स करना है ताकि कलर शलर हर चीज़ मिक्स हो जाए इसमें अच्छे से, ठीक है। अब जो मेथड है वो इसको है थिक करने का। अब ये बिल्कुल पानी जैसा है, इसका मेथड है थिक करने का। जैसे जैसे हम लोग इसको थिक करेंगे वो ज़रूरी होता है, बहुत जो देखना होता है।
अक्सर लोग पूछते हैं जी हमसे ठीक नहीं होता, ख़राब हो जाता है, फलाना हो जाता है, ये हो जाता है। वो कुछ भी नहीं ऐसा होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब ये है मेरे पास केडी। ठीक है जी, केडी इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके केडी डालनी है आपने। ठीक है, ताकि आपकी मिक्सिंग प्रॉपर हो, वरना ये बिल्कुल जेल बन जाएगी। तो जेल हमने बनाना नहीं, अगर जेल बन भी जाए तो परेशानी वाली बात कोई नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है जी, ये देख लें, गौर से देखें, इस मेथड को गौर से देखना है दोस्तों। जब तक हम चीज़ें पूरी नहीं ना देखते हमें समझ नहीं लगती। ठीक है, फिर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं कि जी फलानी चीज़ कैसे थी, फलानी कैसे थी, फलानी कैसे थी। केडी डाल के इसको मुकम्मल आपने मिक्स करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ठीक होता है, फौरी तौर पर ठीक नहीं होता। हम इस तरह करते हैं कि केडी जल्दी जल्दी डाली जाती है और मिक्स करते जाते हैं, ये बिल्कुल जेल बन जाती है, हार्ड जेल बन जाती है। थोड़ी सी और केडी हम डालेंगे इसमें। इसी तरह आपने केडी डालनी है और इसको मिक्स करते जाना है। इंशाल्लाह अज़ीज़ ये ठीक भी होगा, हाँ ये ट्रांसपेरेंट भी होगा और बेहतरीन ये डिश वॉश बनेगा, लेकिन थोड़ा सा महंगा बनेगा। ठीक है ना जी दोस्तों, काम करने से होता है, काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, काम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। सोचने से चिल्ली ही बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते। इसलिए बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी मैंने काम शुरू करना है, मेरा फलाना दोस्त कह रहा है कि ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि जो दोस्त इस तरह कहते हैं ना कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो दोस्त हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। वो सिर्फ मशवरात देते हैं और वो भी गलत, और वो टांग खींचते हैं आप लोगों की। ठीक है, आपने जो आपके दिल में आता है, बेहतरीन तरीका ये कि इस्तिखारा कर लें, जो दिल में आता है अल्लाह पे छोड़ के काम शुरू कर दें, बाकी अल्लाह बरकत डालने वाले। अभी ये ठीक नहीं हुआ, थोड़ी सी केडी हम और डालते हैं इसमें जी, और इसको फिर प्रॉपर मिक्स करते हैं। जिस तरह ये हम इसको करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये ठीक हो जाएगा। असल मकसद है इसको ठीक करना, अच्छी चीज़ बनाना, जो अगर हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं ना करते तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि जी रैपर हम देते हैं एरियल का, एक्सल का, फलाने का, लेमन मैक्स का, हमें उसमें फिल करके अपना डिटर्जेंट पाउडर दे दें, और ये चीज़ मैं सख्ती से मना करता हूँ। ठीक है, एक तो 2 नंबरी है और दूसरा ये अमानत में ख़यानत होती है। ठीक है, जिन कंपनियों ने इतनी मेहनत की हुई है, हम उसमें उसका रैपर क्यों इस्तेमाल करें? मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, हम उनका रैपर इस्तेमाल नहीं करते और ना ही आप करें। अपने रैपर छपवाएं, अपने उस पे तरीके से बनाएं, अल्लाह कामयाबी देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे। ठीक है ना जी, हम किसी के रैपर्स को इस्तेमाल क्यों करें? बाकी दोस्त जो हैं वो सीधा सीधा काम करें, साफ़ सुथरा काम करें, अल्लाह पाक बरकत डालने वाले हैं। इस वक्त मुल्क के हालात ये हैं कि हर बंदे को काम करना पड़ना है। जब तक हम काम नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते किसी भी सूरत। ठीक है ना जी, मेहनत करनी है, हमने सब ने मिल के मेहनत करनी है, सारे मुल्क ने। देखें हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी ख्वाहिशात हैं, जब वो दूसरे बच्चों की तरफ देखते हैं ना जी, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी किताबें, अच्छे स्कूल, तो उनके भी दिल में आता है कि जी हम भी इस तरह करें। उस तरह करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़नी है। जब हम मेहनत करेंगे तो हम कामयाब होंगे, अपनी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे। जो हम नहीं कर सके, हम सोचते हैं हमारे बच्चे करें, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़नी है। हमें एक पौधा लगाना पड़ना है जिसका फल हमारे बच्चे, उनकी आने वाली नस्लें खाएंगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नौकरी जो है वो एक ख़ानदान पालती है, जो कारोबार है वो नस्लें पालता है। ठीक है, आज हम कारोबार का पौधा लगा जाएंगे ना जी, तो आने वाली नस्लें उस पर आराम से बैठ के अय्याशी मारेंगी। ठीक है ना जी, ये देखिए ये ठीक होना शुरू हो गया जी। अब ऐसा ऐसा इसको हमने मिक्स करते रहना है। केडी आपने देख लिया जिस तरह मैं इस्तेमाल कर रहा था,
उसी तरह आपने इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, अल्लाह के वास्ते काम करें, खुदा के वास्ते काम करें, अपने लिए काम करें, अपनों के लिए काम करें, अपने बच्चों के लिए काम करें, उन बूढ़े माँ बाप के लिए काम करें जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ आपके लिए बर्बाद कर दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ आपके लिए कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपना सारा कुछ आप पे कुर्बान कर दिया। ये देखें, ये बेहतरीन थिकनेस आ गई है और ये बेहतरीन तरीके का वो ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है ना जी। इस तरह आप इसको बना सकते हैं। ये बेहतरीन डिश वॉश बना है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब इसका हम pH लेवल जो है वो चेक करते हैं। वो चेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरीका है। ये pH कॉपी है, ठीक है जी। इस पे ये देखें मुख्तलिफ कलर और नंबर लिखे हुए हैं। हमने इसका एक पेज लेना है, नीचे से ले लेते हैं, इसको हमने फाड़ लिया, इसको हल्का सा डिप करते हैं इसके अंदर, ठीक है, और थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आ जाए। ये ग्रीनिश सा है, एक मिनट में ग्लासेस लगा लूँ तो फिर आपको बताता हूँ जी। ये देखिए, ये ग्रीनिश सा है, ये है 7 और 8 के दरमियान, बेहतरीन pH है जी। ये देखिए, ये 7 है, गौर से देख लें, ये 8 है, बेहतरीन pH है इसका। आप इस तरह डिश वॉश अपना बना सकते हैं। दोबारा मैं इस साइड से आपको दोबारा चेक करा देता हूँ। ये देखें, साफ है बिल्कुल। हल्का सा डिप करते हैं इसको, डिप करने के बाद ये देखें जी, 8 और ये 7 और 8 के दरमियान है जी, हल्का सा ग्रीन है। 7 और 8 बेहतरीन pH है ये, और बेहतरीन किस्म की हमारा ये डिश वॉश बना है। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ मर्जी। लेमन मैक्स है, दुनिया का कोई भी ब्रांड है, दुनिया की कोई भी चीज़ है, उसके साथ आप इसका मुकाबला कर सकते हैं बिला झिझक। बेहतरीन सफाई करेगा, बेहतरीन झाग बनाएगा, बेहतरीन हर चीज़ करेगा। और इसका दोबारा सुन लें, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। 1 किलो पानी, 40 ग्राम सल्फोनिक एसिड, 50 ग्राम शैम्पू बेस, 1 ग्राम कास्टिक लई, 1 ग्राम कह लें कलर, 1 ग्राम खुशबू और केडी हस्बे ज़रूरत। ये कोई 50 ग्राम, तकरीबन 50 से 60 ग्राम केडी इसमें इस्तेमाल हुई है, ठीक है जी। इसके साथ आप बेहतरीन किस्म का डिश वॉश बना सकते हैं। ये देख लें जी, दोबारा इसको करीब लेके आएंगे कैमरा ज़रा, ये देखें, ठीक है। इसमें ये बबल्स हैं, ठीक है। ये बबल्स कुछ देर बाद बैठ जाएंगे नीचे। जब ये बैठ जाएंगे तो ये बेहतरीन चीज़, बेहतरीन ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। खुदा के लिए काम करें, अपने बच्चों के लिए काम करें, तरस खाएं अपने बच्चों पे, उन पे तरस खाएं। वो देखते हैं दूसरों की तरफ, यार, दूसरे के हाथों की तरफ, दूसरे के कपड़ों की तरफ, दूसरे के जूतों की तरफ, खाने पीने किताबों की तरफ। क्या कसूर है उनका कि हमारे बच्चे हैं? नहीं, ये अल्लाह ने हमें, ये यहाँ पे ना एक छोटा सा पुर्जा अकल का, अल्लाह ने वो अकल दी है हमें। हम उसको इस्तेमाल करेंगे, इन हाथों को, ताकत को इस्तेमाल करेंगे, हम भी कामयाब हो सकते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो सकते हैं। शर्त ये एक ही है, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह ही करने वाले हैं, और अल्लाह ही के करने से होता है। ये इधर और इधर बिठा लें, ठीक है। मेहनत हमारी, करना अल्लाह ने। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।